बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास इसके जी इस्लामियात इख्तियारी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पिछले बोर्ड्स के अंदर भी और इस दफ़ा जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें भी ये शामिल हैं, और उसके अलावा जो 2021 ये जो रिसेंटली पेपर होने हैं उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये उन बच्चों के लिए जो ख़ास तौर पर मेहनत काम करने की आती हैं और वो जो ये चाहते हैं कि हम कम वक्त में अच्छे नंबर हासिल कर लें जी। ठीक है जी, तो वो ये वाले सवाल कर लें तो इंशाल्लाह गारंटीड वो पास होंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला। बस इन्हीं चंद सवालों को आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का ये वर्क है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप इसको जी 25-25 सवाल भी करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक हफ्ते के अंदर हर चीज़ कंप्लीटेड हो जाएगी। हो सकता है एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाए। चलें जी देखते हैं। तो इसमें जी सबसे पहले यौम हिसाब के आखिरी मरला में क्या होगा, मैं वो चीज़ें ख़ास तौर पर हाईलाइट करवाऊँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जिसमें जी ये है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। ठीक है जी, इसका तर्जमा करना है। उसके बाद तर्जमा करना है मल्लम यशकुरु, इसका भी तर्जमा है। और ये भी लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तौहीद के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर क़यामत का पहला मरला बयान करें, ये भी सूरत इखलास का दूसरा नाम क्या है जी। ठीक है जी। और इसके बाद है जी इश्तरा युकातिलूना, ये बहुत है। और अल्लाह सी अल्लामु बिल कलम, ये वाला जी। और तमाम नेकियों की जड़ क्या है, यौम हिसाब कैसा दिन होगा। और कुरान मजीद की किस सूरत को सूरह तौहीद कहते हैं जी। ठीक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कूनू तूरिज़ू, इसका मानी लिखने आपने। ठीक है, इसके बाद भी ये बाकी जो है ना भी ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें ये ख़ास तौर पर है, इनको आपने अच्छी तरह से करना है। वल्लाहु वासउ अलीम। ठीक है इसका। और इब्नुल सबील से मुराद कौन लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुरान में अस्साइलीन से क्या मुराद है, वमस्साइला फ़ला तनहर से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी जी भीख मांगने के, कुरान के अंदर भीख मांगने के मतलब गैरतमंद मुसलमान की क्या तारीफ़ की गई है। और इसके बाद है बशिरिल मुमिनीन का तर्जमा करें। और मुफलिहून, ठीक है जी, के मानी क्या हैं या के मानी तहरीर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये वाले जी भी। अल्लाहुस्समद, इसका तर्जमा। और इस्लाम का इखलाक किस चीज़ को कहा जाता है जी। फिर उसके बाद है मुजाहिदीन इस्लाम के दो औसाफ तहरीर करें। और उसके बाद है कस्तु अल हवा। और इसके बाद है जी कुरान अहद के मतलब क्या फरमाता है, कुरान अहद के मतलब क्या फरमाता है, वादे के मतलब जी। उसके बाद है जी कुरान में ज़िल कुर्बा कौन लोग हैं, वालदैन के दो हकूक़ और रिश्तेदारों के हकूक़। ठीक है जी। इसी तरीके से हकूक़ की इकसाम है, ज़ौजैन के हकूक़। और कत्ल औलाद की मुमानत से क्या मुराद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी, बहुत ही। यतीम के बारे में कुरान हकीम के हुक्म की वजाहत करें। ठीक है। वत्तकुल्लाहु, इसका मानी या तर्जमा आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद है जी इस्लाम में रिश्तेदारों के बाद किसका हक है। ठीक है। बदगुमानी और जासूसी का क्या मतलब है भाई। बाकी भी जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने ख़ास तौर पर जी करना होगा जी। सूरह आज़ाब की आयत के हवाले से बताइए कि ज़मीन पर कैसे चलना चाहिए जी। ठीक हो गया। इसके बाद है जी कि मानी लिखने सईदू वो ईज़ा। ठीक है जी। ये जी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ये आपके 81 हैं जी सिर्फ ओनली, इनको आपने अच्छी तरह से करना होगा। उसके बाद भी जो कुरानी आयात हैं उसमें ये है मसलुल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हुब्बन, तो ये वाली जो आयत है वल्लाहु वासिउन अलीम। और अगली आयत है अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, यहाँ से लेकर वला हुम यहज़नून यहाँ तक जी। ठीक हो गया।
ये आयतें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इनको अच्छी तरह से आपने करना है। ये जो बताई गई हैं ये समझिए आपका गैस है, आपके पेपर में से ये चीज़ें आई हुई हैं। ये भी आयत हैं इन्नल्लाश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालकुम बि अन्ना लहुम जन्नतुन युकातिलूना, यहाँ से लेकर वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये वाली आयत बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये आती है जी, ठीक है। और इसके बाद है व आती ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, ये वाली से यहाँ से लेकर लहुम कौलन मैसूरा, ये वाली जी, ठीक है जी। इसके बाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम, यहाँ से लेकर अलामा फ़अलतुम नादी मीन, यहाँ तक ये वाली भी अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आई है। और ये तो इस दफ़ा जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व इन ताइफ़ातानी मिनल मुमिनीन नक़ततलू, यहाँ से लेकर इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, ठीक है जी, ये वाली आयत। और उसके बाद है ये वाली या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़ुकरिन व उनसा, यहाँ से लेकर इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, यहाँ तक। ये भी 11 आयात जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा जी, ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह इन्हीं आयात में से ही आप लोगों की आयात आएंगी जी। ये साहिवाल बोर्ड और फैसलाबाद लाहौर और मुल्तान वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए थे। इसके बाद भी जी आपका जो हिस्सा हदीस होगा उसमें से जो मुख्तसर सवालात हैं जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं उनको आप लोग देख लीजिए। इसमें लोगों का शुक्र अदा करने का मतलब है ये बताना होगा, लम यशकर के मानी बताने हैं। और उसके बाद आ गया जी शुक्र करने के 2 तरीके बताने हैं। मल्ला यरहमू, इसका तर्जमा लिखना है जी। उसके बाद है रहम दिली के बारे में हदीस का मफ़हूम बयान करें, ठीक है। छोटों पर रहम, बड़ों के एहतराम के बारे में हदीस का तर्जमा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद है मुसलमान की कौन सी 2 चीज़ें दूसरे मुसलमान पर हराम हैं, ठीक है जी। होवा और अला का मानी लिखिए जी। इसके बाद नमाज के बारे में अल्लाह ताला का फरमान ये बताना है, अपने रिश्तेदारों के हकूक़ हैं। हसद का मफ़हूम बयान करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी भी। और किसके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे सलूक करते थे जी। इसके बाद भी वालिदैन के 2 हकूक़ और यतीमों के माल की हिफाजत का क्या हुक्म है। इसके बाद है कि मुसलमान की ज़बान और हाथ से कैसे महफूज रह सकता है। और नापतोल में कमी करने से मुमानत के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद एक मुसलमान का क्या फ़र्ज़ और ग़ीबत की तारीफ़, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और इस दफ़ा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहादीस हैं जी वो ये हैं, मल्लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, ये वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पाँचों की पाँचों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनके अंदर ये अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ये वाली हदीस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मन फ़तह अला नफ्सिही बाबु मसअलती फ़तहुल्लाहि अलैहि बाबुल फ़क्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा अच्छी तरह से कर लेना। ये 5 हैं, पाँचों को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा जी। और इसके बाद भी आपने ये जो हिस्सा तालीमात इस्लाम होगा उसमें से मुख्तसर सवालात जो आएंगे वो भी इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे जी, इंशाल्लाह ताला जी। और इनको जो बंदा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेता है गारंटीड बात है कि उसके अच्छे नहीं बल्कि कम्प्लीटली मार्क्स वो हासिल कर सकता है जी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आएँ तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके जी। और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं जी भी। तो उसके बाद है जी इसमें आएगा जी तौहीद के लुग़वी मानी क्या है और इस्तिलाही मानी। और इसके बाद है अकीदा तौहीद की वज़ाहत करनी है, सूरत इखलास का तर्जमा, शिरक की तारीफ़ और शिरक की मज़म्मत में आयत कुरानी का तर्जमा,
और इसके बाद है जी अतात रसूल के हवाले से किसी दो आयत का तर्जमा लिखना है। और सूरह अनफाल की आयत 208 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसल्लम की अतात का क्या हुक्म है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर 4 नुकात। ठीक है जी। हजूर नातिक कुरान हैं, वासे करें जी। ठीक है। और इसके बाद है जी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ क्यों है। ठीक है जी। पहली वही का तर्जमा है, शरीयत के मुताबिक मुसलमानों के 4 इबादतें मुकर्रर की हैं, उनके नाम लिखने होंगे जी भी। इसके बाद है इल्म तिब हासिल करना क्यों ज़रूरी है। मुअल्लिम के 2 फ़राइज़ हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा का तर्जमा आपने लिखना होगा। उसके बाद है इल्म की अहमियत के बारे में। ठीक है। उसके बाद है फ़रिश्तों को किस बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुकना पड़ा जी। फिर इसके बाद है जी कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहते हैं। जहाद के इस्तिलाही मानी, जहाद की किस्में और जहाद की फ़जीलत और इसके इक़साम, और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की इजाज़त किन सूरतों में है। और इसके बाद है जी सूरह अनफ़ाल में मुजाहिदीन को किन किन बातों को अपनाने का हुक्म दिया है और युकातिलूना और यक़तलूना के मानी बताने हैं आपने। और उसके बाद है जी कानूनी मुसावात है, इंसानी मुसावात से क्या मुराद है। और इसके अलावा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने इंसानी मुसावात की हकीकत को अपने खुतबा हिज्जतुल वदा में किस तरह बयान फरमाया। और है इस्लामी नुक्ता निगाह से मुआशी मुसावात पर नोट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद भी जी शोहर के फ़राइज़ हैं, बीवी के फ़राइज़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ है, शागिर्द और उस्ताद के हकूक़ व फ़राइज़ हैं, वालदैन के हकूक़ में से 2 को लिखें। और ये सवाल बहुत, अनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के फ़ज़ाइल तहरीर कीजिए। ठीक है जी। और बग़ैर तहक़ीक़ के बात कहने से क्यों मना किया गया जी। इसके बाद है जी इंशाइया सवालात, उसमें है जी किरदार साजी में तौहीद की अहमियत और अतात रसूल के हवाले से किसी 2 आयात का तर्जमा और तशरीह, समाजी इंसाफ की अहमियत, इंसानी मसावत और फरमान इलाही, इंसानी मसावत के मुतल्लिक़ अल्लाह का अरशाद मुबारक। और जो आपका जी हिस्सा ग्रामर होगा उसमें से ये वाली चीज़ें बहुत ही पर, जैसे है ज़मीर मरफ़ू, उसके बाद है इसमें ज़मीर की तारीफ़, अरबी में 2 मिसालें भी, और इसमें ज़मीर मुत्सिल की किस्मों के नाम, और फ़ेल माजी मुतलक की तारीफ़, फ़ेल मुज़ारे है, और फ़ेल की कितनी किस्में हैं, और फ़ेल अमर की तारीफ़ करनी है जी। ठीक हो गया। और अगर इसका जो इंशाइया हिस्सा होगा उसमें आएगा जी फ़ेल माजी की तारीफ़ और मिसालें, फ़ेल अमर की तारीफ़ नीज़ अरबी में चंद मिसालें भी। तो ये था जी आज की हमारी वीडियो, जो कि इंशाल्लाह 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। और इंशाल्लाह जो बंदे ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरी मौका है। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।